अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी तो टाइम है नहीं। किसी को कोई सवाल? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जब तक हम लोग जमा हुए, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए सर। जी सर, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू करें सर? बिस्मिल्लाह। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अरे आज क्या बात है, 2 4 सिर्फ 5 ही लोग हैं। लोग कम होते जा रहे हैं भाई। जी सर, आ जाते हैं सर। आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सर। जी सर, कोई सवाल? नहीं ना? अच्छा, अभी अब आप लोग इंशाल्लाह ताला नाउन वगैरह तो पहचान जाएंगे नहीं? जी इंशाल्लाह सर। है ना, नाउन को तो पहचान जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी प्रैक्टिस करनी बाकी है, लेकिन और प्रैक्टिस करेंगे तो नाउन पहचान जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी।
है ना, प्रैक्टिस तो जरूरी है, किसी भी जबान के लिए जरूरी है सर। आज है ना हम दो चीजें करेंगे। एक चीज तो ये है कि है ना दूर के कलीम, दिस दैट, इस्मुल इशारा, बाईद और करीब, वो सीखेंगे। वो तो मैं बता दूंगा आपको, और आप लोगों को ना थोड़ा सा रट्टा लगा के उसको याद ही कर लेने, ठीक है ना। जी उसके बाद है ना वर्ब देखेंगे। हाँ, करीब की चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? एनीबॉडी? कोई करीब This. करीब? दिस, दिस बोलते हैं जी दिस। और ये तो सिंगुलर के लिए बोलते हैं, जी ड्यूल होता नहीं है। प्लूरल के लिए क्या बोलते हैं सर? दिस That. नहीं, करीब की चीजों को दीज बोलते हैं ना सिस्टर, जी। है ना। और ड्यूल भी होंगी तो भी दीज ही बोलेंगे एक्चुअली, जी ठीक है ना। दोनों को एक ही बोलते हैं इंग्लिश में। जी और दूर की चीजों को क्या बोलेंगे? दैट। That. हाँ, ये तो सिंगुलर हो। और प्लूरल और ड्यूल? दोस दोज। हाँ, अच्छा, फिर इसमें मेल फीमेल का कोई फर्क करते हैं क्या? नहीं करते सर। इंग्लिश में मेल फीमेल का जेंडर का फर्क नहीं होता, लेकिन अरबी में जेंडर का फर्क होता है, जी ठीक है ना। जी सर अरबी क्या करेगी? दूर भी दिखाएगी, मेल भी दिखाएगी, फीमेल भी दिखाएगी, सिंगुलर भी, प्लूरल भी, ड्यूल भी, ठीक है जी ना। तो हम क्या करेंगे, पहले है ना नियर के कलीमे लिखते हैं। ऐसे निशानी बना देते हैं, ठीक है। नियर का मतलब करीब, जी ठीक है ना। जी मेल सिंगुलर, जी ठीक है। जी हाँ, और फीमेल सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है ना। जी यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। एक मिनट, यहाँ इसको हटा देते हैं। मेल सिंगुलर, फीमेल सिंगुलर। जी हाँ, इनको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? दिस दिस, ये भी लिख देते हैं, ठीक है ना। जी दिस। अरबी में क्या बोलते हैं, ध्यान कर लीजिए। Haza. क्या बोलते हैं? हाजा Haza. आजा, ठीक है ना। जी और बहुत आसान, आप पहचान ही जाएंगे इसको। हाजी Hazihi. ही, क्या बोलते हैं सर? हाजी ही Hazihi. हाजी ही। हाँ, और यहाँ पे ये सबके लिए दीज लिख देता हूँ मैं। हाँ, जी मेल ड्यूल, जी फीमेल फीमेल ड्यूल। जी मेल और फीमेल प्लूरल एक ही होता है यहाँ पे, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ गई नहीं? आप जी सर दो आदमी होंगे ना, उनको बोलेंगे, ये सब याद करना पड़ेगा सर आपको। मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, प्रॉमिस, दिस इज अवर मिशन। इसको आसान करके देना है ना, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। हाजानी, लेकिन याद कर लेंगे, आसान है। हाजानी, जी हातानी, हातानी। जी और ये सबको याद है, हाउलाई, याद है ना, जी हाउलाई। आसान है सर। जी सर और आसान करके देते हैं, पहले फार के भी लिख देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मगर इसका है ना, ये आप लोगों को याद ही कर लेने, शॉर्टकट तो बता दूंगा। फीमेल सिंगुलर, और दूर के इशारों को क्या बोलते हैं? दैट। जी हाँ, जी ये भी सबको याद है। जाली का, जाली का याद है ना। जी Yes. और फिर ये तिल का भी याद है। तिल का भी याद है, राइट। जी जाली का और तिल का। हाँ, हम यहाँ पे दीज का, दोज, मेल सिंगुलर, फीमेल सिंगुलर,
मेल और फीमेल दोनों को एक ही कलमा यूज होता है। सर ड्यूल होंगे सर दिस में, दोस्त में सर। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं सर। हाँ, मेल ड्यूल, जी फीमेल ड्यूल। हाँ, जानी का दो जबानें एक साथ आ जाती। जानी का, जी तानी का। तानी का, ठीक है ना। जी और ये तो सबको याद है, गुलाई का। जी सर। सबको याद है गुलाई का, याद। जी देखा, ये आप लोग है ना अपने पास बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई डोंट नो हाउ, लेकिन है ना ये सब याद रखना है, ठीक है ना। याद कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। कर लेंगे। शॉर्टकट बता दूं इसके, जरूर बताइए सर। शॉर्टकट बता दूं। पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। हाँ सर। एवरीबॉडी, कितने लोग हैं, कोई जमा हुए? हाँ, आ रहे हैं ना लोग। सिस्टर रोल नंबर से ज्वाइन हुई है प्लीज। अच्छा, शॉर्टकट सुन लीजिए साहब। नियर के जितने कलीमे हैं, हाँ, अगर आप लोग पैटर्न पकड़ना शुरू कर दीजिए, बल्कि अरबी में पैटर्न पकड़ना शुरू कर दीजिए। अरबी के अंदर क्या करना है अपने को? पैटर्न पैटर्न पकड़ना। पकड़ना है। अगर आपने पैटर्न पकड़ा, किसी ने पकड़ा पैटर्न, तो आपको मालूम पड़ेगा नियर के सारे कलीमे हाँ से स्टार्ट। हा से शुरू हो रहे हैं। ध्यान दिया आप लोगों ने? जी जी। तो फिर फार के, दूर के, बाईद के, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? का पे खत्म हो रहा है। आसान है। जी सर। सब कुछ भूल गए तो इतना तो याद रहेगा ना। जी इंशाल्लाह। ठीक है, जी और शॉर्टकट करें, और करें थोड़ा सा, और करते हैं सर, और करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये जो हाजा है ना, ये तकरीबन 200 तकरीबन, हाँ मेरे को पकड़ मत लीजिएगा, 225 बार इस्तेमाल हुआ है कुरान शरीफ। 47, ठीक है। जी सिर्फ और सिर्फ 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। जी 46 बार हाउलाई, सबसे ज्यादा 479। 43 बार, 1 बार नेवर, और 206 बार, ठीक है। जी अगर आप गौर करें मेरी बात के ऊपर, तो अगर ये 4 ना भी याद करें, तो सिर्फ कितने याद करने हैं आपको? 3 और 3 6। ध्यान दिया आपने? मेरी बात समझ में आई? जी सर। ड्यूल नहीं याद सबकी आई करें ना सर। मेरी बात समझ में? सब लोगों को आ गई? हाँ क्यों नहीं याद करें? अगर नहीं, देखिए मैं जो चाहता हूँ सब कुछ याद कर लें। अगर कोई हो मेरी तरह एकदम आलसी, तो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बता दिया, ठीक है ना। जी सर। लेकिन है ना, देखिए एक मैं, और ये सब बोलने के बाद, हैविंग सेड ऑल दिस थिंग, एक आर्चर है, आर्चर को क्या बोलते हैं वो, तीर कमान वाला क्या होता है? निशानेबाज, है ना। जी निशानची, या जो भी, जो निशानेबाज लोग जो होते हैं ना, वो तीर कमान वाला ना, आर्चर होता है ना, तीर कमान वाला। जी और अगर उसको निशाने लगाने, 1000 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, तो किस पे निशाना लगाएगा? 1000 पे लगाए। आप किस पे लगाएंगे? और कोई है जो किसी और कोई चॉइस करना चाहता है? कुछ और, कोई और चॉइस करना चाहता है? 1000 के बदले 100, 10, 5? नहीं, कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह, राइट। जी सर। देखिए, अपना निशाना, अपना एम है ना, सबसे ऊंचा रखना चाहिए, सबसे अच्छी चीज के ऊपर, है ना। तो सीखने सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप है ना ये सोचे कि मैं सीख के सिखाऊंगा किसी को,
जी उसका सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आपके सोचने पे अल्लाह दे दे, शायद दे ही देगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। और आपका एम भी हाई रहेगा, एम हाई रहेगा ना तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंचेंगे। अगर एम यहाँ रखेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, या तो सिर्फ यहीं पहुंच सकते हैं या इससे नीचे जाएंगे, राइट और रॉन्ग। जी अगर निशाना इस 10 पे रखेंगे तो या तो 10 पे पहुंचेंगे या 10 के नीचे पहुंचेंगे। 100 पे रखेंगे तो या तो 100 पे पहुंचेंगे या 100 के नीचे पहुंचेंगे। सबसे ऊपर रखेंगे ना तो या तो पहुंच ही जाएंगे सिखाने वाली पोजीशन पे, या कम से कम सीख तो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। हाँ, तो सबसे ऊपर रखिए और सबको याद रखिए इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए कि सब याद हो जाए आप, फिर अल्लाह की मर्जी। पहली कोशिश यही कीजिए, लेकिन मेरा जो काम था ना तो शॉर्टकट बताना ही था मुझे, ठीक है ना। जी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सब कुछ भूल जाए तो कम से कम इतना तो याद रहे। इसके आगे उसको कुछ और डेवलप नहीं कर सकते, इनको याद ही करना रहेगा, जी ठीक है ना। नियर हा से शुरू हो रहा है और फार काफ में जी Half खत्म हो standard. जी खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ये बात याद रख लीजिएगा इसको। हाँ? और एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आगे जाके काम में आएगी। इशारा सिर्फ जा ही होता है, आगे आगे बताएंगे हम। इशारा सिर्फ क्या होता है, जा एक्चुअल इशारा यही होता है, बाद में इसके ऊपर एडिशंस होते हैं, ठीक है ना। जी ये हो गया सबके, ये एक ही सब्जेक्ट था ये पूरा, मैंने आज ही एक ही इसमें बताया, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू इन इट, ठीक है ना। जी हाँ, और इसमें एक ये गड़बड़ हो गई है, मिट गया। तानी का है ना, जी और उलाई का ये मिट गया। हाँ, उलाई का ऐसे होगा ना, ठीक है ना। जी ये मिट गया मेरे हाथ से गलती से, ठीक कोई है। आप बात समझ गए सब लोग, कॉपी कर लिया इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट द जी न्यू थिंग। इंशाल्लाह। कोई सवाल इसमें, कोई सवाल एनीबडी। सर ये भी मिटा हुआ है हाउला भी। कौन सा, देखिए ये भी मिट गया, क्यों मैं वो मिटा रहा था ना। कोई बात नहीं। हाँ उलाई, हाजा हाजी हाजा, हाउलाई जालिका तिलका, ठीक है ना। आप ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? नहीं ना, सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी है ना, आज है ना हम इंशाअल्लाह ताला वर्ब शुरू करेंगे। वर्ब, वर्ब को अरेबिक में क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? फेल बोलते हैं फियल। हाँ, फियल बोलते हैं, ठीक है ना। सर। जी सर। फियल बोलते हैं, अरबी में उसको फेल बोलते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे वर्ब। हम अपना माइंड मैप जैसे नाउन का माइंड मैप बनाया था ना, वैसा आहिस्ता आहिस्ता करके उसको डेवलप करेंगे। पहले कम फिर ज्यादा, याद है ना आप लोगों को। जी सर। चलिए मेरे को बताइए, वर्ब होता क्या है, कौन बताएंगे? वही अपनी जबान से दूसरी जबान सीखेंगे। हमारी जबान इंग्लिश है, इंग्लिश से अरबिक सीखने की कोशिश करेंगे। जी Who will tell me what is verb? वर्ब सर उसको रिफ्लेक्ट करता है एक्शन को, काम को। ठीक है, और कोई एडिशन करना चाहेंगे? देखिए आप लोग सब मिलके बोलिए, बताइए। नहीं बोलेंगे, गलत बोलिए, नो इश्यूज, मगर बोलिए जरूर। वही है सर, it shows action for a noun. एक्शन वर्ड्स, मैं बोल दूं इनको एक्शन वर्ड्स होते हैं, Action words. Yes sir. मगर आपका बोलना है एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। जी मगर टू के लिए एक्शन नहीं होता है,
एक्शन वर्ड है ना, टू किल, टू स्विम, Yes, sir. टू ड्राइव, या ड्राइविंग, किलिंग, स्विमिंग, इसमें से कोई भी वर्ब नहीं है, क्योंकि या तो इन्फिनिटिव है ये या जेरेंड है। इन्फिनिटिव और जेरेंड वर्ब होते ही नहीं है, वो नाउन होते हैं। फिर अभी कहाँ फंस गए हम लोग? ये सारे एक्शन वर्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, Yeah. मगर ये एक्शन वर्ड है ना, इसमें से एक भी वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ड दिख रहे हैं, किल, स्विम, ड्राइव, लेकिन ये सारे के सारे नाउन है। क्यों ऐसा हो गया? लेकिन अगर मैंने लिख दिया किल्ड, विल किल, ही इज किलिंग या शी इज किलिंग, अब ये क्या बन गया? ये वर्ब बन गया। Verb हो गया। ऐसा क्या हुआ? दोनों में क्या फर्क हुआ? यहाँ पे भी किल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी किल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी किलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी किलिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या एडिशन हुआ? सर Another इसमें verb. सर्टेन एक्शन हो गया ना सर? Another verb. एक्शन। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को, और ये ध्यान आखिर तक ध्यान रखना है। इसमें टेंस नहीं है, जी इसमें टेंस है, पास्ट टेंस, फ्यूचर और प्रेजेंट। Present. जी टेंस का क्या मतलब होता है? जमाना, जी किस टाइम पे काम हुआ है, टाइमलाइन में काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो चुका या काम होगा। होगा। होने वाला। ये टाइमलाइन की इंफॉर्मेशन को ही टेंस बोलते हैं, राइट और रॉन्ग? जी जी सर। सर, सही है। Yes, sir. तो जमाना बोलते हैं ना, कौन से जमाने में, कौन से वक्त में, किस टाइम पे काम हुआ, जी राइट और रॉन्ग? जी सर। Yes, एक्शन sir. वर्ड अकेला वर्ब हो ही नहीं सकता। इसमें जमाना दिख रहा है क्या आपको? नहीं देख रहे सर। इसमें जमाना नहीं। दिख रहा है। किल्ड, ये ईडी क्या बोल रहा है? ये जमाना है। कौन सा जमाना है? पास्ट टेंस, टेंस दिखा रहा है। विल जी। क्या बता रहा है? फ्यूचर बता रहा फ्यूचर जी है ना। आईएनजी क्या बता रहा है? प्रेजेंट बता सर। Past, एक्चुअली आईएनजी नहीं, इज और आईएनजी मिलके बता रहा है क्या? प्रेजेंट टेंस बता रहा है। present, past. ठीक है, उसको आगे नहीं करें, हम मोटा मोटा सब डिवाइजन करेंगे, ठीक है ना। जी कंटिन्यूअस नहीं समझेंगे हम, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट समझेंगे, जी बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। थोड़ी देर के समझ, इसको प्रेजेंट ही समझ, इसको और डिवाइड नहीं करें। जबकि ये भी किलिंग है, यहाँ पे भी किलिंग है, ये भी किल है, ये भी किल है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, यानी एक्शन वर्ड प्लस क्या होना चाहिए? Tense होना. टेंस होना अगर एक्शन वर्ड में टेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा? Yeah, either noun नाउन or हो जाएगा। gerund. नाउन हो जाएगा सर। Noun or देयर gerund. इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, नाउन ही हो जाएगा, ठीक है ना। जी Yeah. देखिए, ये बात सबके दिमाग में बैठ गई। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वर्ब को सीखने के लिए। और अरबी में है ना, एक कहावत है, एक बोल, कहावत इन द सेंस, एक बात मशहूर है कि जिसको वर्ब आ गए ना, उसको अरबिक आ गई, ठीक है ना। उसको आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे हम लोग। जितने सवाल आपके दिल में आए उतने पूछते रहिए इंशाल्लाह। कुछ के सवाल फौरन, कुछ के जवाब फौरन मिल जाएंगे, कुछ के है ना आहिस्ता आहिस्ता आके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई ये जवाब है इसका, ठीक है। दिस इज क्लियर। एक्शन वर्ड प्लस टेंस। टेंस। अरबी में भी है ना तीन तरीके के, तीन ही अरबी में भी तीन ही टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, अरबी में है ना तीन होते हैं, लेकिन है ना जो प्रेजेंट वाला हिस्सा है ना, ये स्पेशल है, इसकी डेफिनेशन स्पेशल है। हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट फ्यूचर होता है और एक फ्यूचर होता है, जी ठीक है। पहले हम पास्ट के बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर
करेंगे आगे, ठीक है ना। गौर से अगर देखें तो सिर्फ दो ही टेंस होते हैं समझने के, पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, आगे जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह, अगर थोड़ा सा डीप समझे तो, नहीं तो तीन टेंस तो होते ही है, ठीक है। जी जी सर। अभी अरबी का पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, पास्ट टेंस के बारे में। अरबिक के जितने भी वर्ब है ना, वो ट्राई रेडिकल्स होते हैं। ट्राई रेडिकल्स 3 रेडिकल्स होते हैं, यानी उसमें 3 रूट के वर्ड होते हैं। हाँ, 3 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, याद है ना कॉन्सोनेंट्स, अलिफ बा ता जी जीम, है ना। अरबी जी का हर लफ्ज अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करूं और कोशिश करके बताऊं तो 99% ऑफ द वर्ड्स आर 3 रेडिकल्स। कितने? 90, 99%। यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे। जी और कुछ 4 रेडिकल्स भी होते हैं, 2 रेडिकल्स भी होते हैं, मगर ज्यादातर Free radicals. रेडिकल। 3 रेडिकल्स। रेडिकल किसको बोलते हैं? किसी चीज के सबसे छोटे वाले हिस्से को। जी जैसे अगर मैंने कुछ कफील लिखा ना, समझो मेरा ही नाम लिखा, तो ये जो लफ्ज है ना AFIL KAFIL, ये रेडिकल्स है, ठीक है ना। मेरा नाम 5 रेडिकल से बना हुआ है, राइट। जी सर। ठीक है ना, 6 भी कर सकता हूँ मैं, इसको डबल ई लिख सकता हूँ, इंग्लिश में कोई रुकावट नहीं है मेरे को, ठीक है ना। इंग्लिश में कोई रुकावट नहीं है नाम लिखने की, लेकिन इंग्लिश के खुद के नाम लिखने के लिए रुकावट है। ये इंग्लिश नाम नहीं है ना, इंग्लिश के खुद के नाम लिखने के लिए ये 4 रेडिकल्स है, जी ठीक है ना। रेडिकल आपको समझ में आ गई बात? जी सर। रेडिकल मतलब किसी चीज का सबसे छोटा वाला हिस्सा। जी हाँ, तो अरबिक के ज्यादातर वर्ब कितने रेडिकल्स के हैं? 3। 3 ready. रेडिकल्स के हैं, ठीक है ना। हम में से कोई आईटी वगैरह में है क्या? आईटी मैथमेटिशियन या ऐसा कुछ? नो सर। नहीं ना, नो मगर ठीक सर। है, आप घर जाके एक काम कीजिएगा। अरबिक में कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? 28 + 1। 28. 1. हाँ, एक को छोड़ दीजिए, 28 है समझ लीजिए, हाँ? जी जी 28 है। और अरबी में 3 रेडिकल्स वर्ब होते हैं, यानी 28 रेज़ टू 3, जी राइट, जी है ना। कॉम्बिनेशन ऐसी आएगी ना, यानी 28 इंटू 3, जी ऐसे ही होगा ना सर? बात समझ जी में आ सर। रही है ना? जी सर। थोड़ा सा ये मैथमेटिशियन बीच में ले आया मैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसका आंसर समझ लीजिएगा। 28 इंटू 3 का आंसर होता है कितना? कैलकुलेटर है 84, फिर 84 इंटू 3 करना पड़ेगा ना, रेज़ टू 3 है ना। जी 84 इंटू 3, मेरे दूसरे हाथ में कैलकुलेटर, मेरे को आता नहीं है, मुंह जबानी याद नहीं है, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। 252 इंटू 3 करना पड़ेगा तीसरी बार, राइट। जी जी सर। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 28 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, नहीं ये कैलकुलेशन नहीं याद आ रही है, ये रेज़ टू 3 की कैलकुलेशन नहीं याद आ रही है मेरे को, ये ऐसे नहीं होगा। खैर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो कुछ 21,000 समथिंग, 700 समथिंग कुछ आएगा आंसर, ठीक है ना। बस इतने ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स हैं, या इतने ही रूट वर्ड की कॉम्बिनेशन है, जिससे पूरी की पूरी अरबी जबान बनी हुई है, ठीक है ना। जी इन्फॉर्मेशन थी, अभी ध्यान में आ नहीं रही मेरी, मैं कल देख के बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट होता है वो, मगर इतना लफ्ज याद है, 21,000 समथिंग समथिंग है, 21,700 समथिंग जो कॉम्बिनेशन है, उससे पूरी अरबी के ये बने हुए 80,000 समथिंग लफ्ज है, और कुरान में सिर्फ 2,000 समथिंग यूनिक रूट्स यूज हुई हुई हैं कुरान के अंदर। इट्स अ मिरेकल बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। ये आपको आप आज समझ में नहीं आएगा, जैसे ही आपका ये खत्म होगा ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खैर, 99% ऑफ द वर्ब्स आर मेड ऑफ 3 रेडिकल्स। रेडिकल्स,
ठीक है ना। जी ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस के अंदर फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल, ठीक है ना। जी अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड बोलने के टाइम पे आपने कौन सा वाले को फर्स्ट पकड़ा, इसको फर्स्ट पकड़ा या इसको फर्स्ट पकड़ा? जो सर राइट साइड पे। इस वाले को फर्स्ट पकड़ा, राइट। जी कोई ऐसा भी तो होगा जिसने इसको फर्स्ट पकड़ा, ऐसा कोई नहीं है? एनीबॉडी? देखिए आप लोग, देखिए बहुत इंटरेक्टिव क्लास है हमारी, इंटरेक्टिव जरूरी, इंटरेक्शन जरूरी है। किसी ने ऐसा है जो इसने इसको पकड़ा फर्स्ट? बट पॉसिबल ना, ऐसा ऐसा पॉसिबल था ना सब? जी सर। Yeah. इट वाज पॉसिबल कि कोई इसको फर्स्ट पकड़ ले, इसको पकड़ ले सेकंड, इसको थर्ड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, राइट। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम मिलके एक काम करें, तो ये ऐसा फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल बोलने के बदले हम एक काम करें कि पहले फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल बोलने के लिए पहला जो कलीमा हो ना उसको फा कलीमा बोले, दूसरे वाले को आइन बोले और तीसरे वाले को लाम बोले। ऐसा चलेगा आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. Okay. All right. एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस? Yes, sir. हाँ जी हाँ, ठीक है ना। जी Yeah. हाँ, जैसे अगर कताबा लिखा हुआ हो जी। तो इसका आइन कलीमा कौन सा होगा? Ta. आ, ता वाला आइन कलीमा होगा। लाम कलीमा कौन सा होगा? ला La. लाम लाम होगा। ला। और फा कलीमा कौन सा होगा? का Ta. फा कलीमा, ठीक है ना। सब राजी हैं? जी sir. Yes, sir. एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस? Yes, फा sir. कलीमा ये मेरे को मिले कहाँ से? फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा? फेल से सर। फेल के अंदर ऐसे Fail लिखा, से. फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, जी ठीक है ना। जी Yes, sir. ये हमने नहीं बनाए, पुराने जमाने से लोगों ने, बेचारों ने मेहनत कर करके बनाया है। जी यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा अगर बोला जाए तो आपको किसका जवाब देना है? Yes. एवरीबॉडी जी सर। देखिए, हम पास्ट टेंस में ये भूलिएगा नहीं। हाँ, पास्ट टेंस के अंदर, जी पास्ट टेंस के अंदर फा कलीमे के ऊपर हमेशा फतहा होती है। अच्छा. ठीक है, जी फा कलीमे के ऊपर हमेशा, फतहत। लाम कलीमे के ऊपर हमेशा फतह होती है। जी पास्ट टेंस में उसकी बेसिक फॉर्म में जी फा कलीमे पे हमेशा फतह होती है, लाम कलीमे पे हमेशा फतह होती है, बेसिक फॉर्म में पास्ट टेंस। आप लोग मेरी बातें अगर नहीं भी समझ में आई, 2-3 दिन में समझ में आने लगेंगी। हम 1-2 हफ्ते यही करेंगे इंशाल्लाह। Naam. ऐन कलीमा बचा, ऐन कलीमे पे कोई सी भी हरकत आ सकती है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क बना देता जी हूँ। यानी फतहा भी आ सकती है, दम्मा भी आ सकता है और कसरा भी आ सकता ठीक। है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? जी Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रूट फॉर्म में, पास्ट टेंस के अंदर रूट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में जब पास्ट टेंस बना होता है तब उसके फा कलीमे पे कौन सी हरकत होती है? फतह। फतहा। Patah. Patha. लाम कलीमे पे कौन सी हरकत होती है? Patah. फतहा होती है। और आयन कलीमे पे कौन सी? कोई भी हरकत हो सकती कोई भी हो सकता है. जी है। जैसे कतावा के अंदर ता कलीमे के ऊपर यानी आयन कलीमे के ऊपर फतहा Patah. है ना। लेकिन समिया के अंदर, एक एग्जांपल लिख के बताता है। जैसे कताबा के अंदर देखिए, ये फा कलीमा है, ये आयन कलीमा है और ये लाम कलीमा. लाम कलीमा। फा कलीमे पे कौन सी हरकत है? Patah. लाम कलीमे पे Patah. फतह। और आयन कलीमे पे फतह। Patah. फतहा। लेकिन अगर मैं समिया लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? देखिए, जी फा कलमे पे फतह। जी फा कलीमा कौन सा है? सीन। सीन. आयन कलीमा कौन सा है? मीम। मीम. लाम कलीमा कौन सा है? आइन। आयन। फा कलीमे पे क्या हरकत है? आइन लिखिए सर, आइन लिखिए। Patah. कहाँ लिखो आयन?
नहीं सर, करेक्ट ठीक है। समय आए ना लाम सर। लाम कलिमा। लाम कलिमा, फा ला- कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। यस सर, हाँ, सॉरी फा कलिमे पे कौन सी हरकत है? फतह। जी। फतह। फतह। हाँ, लाम कलिमे पे कौन सी हरकत है? फतह। फतह। फतहा। आइन कलिमे पे कौन सी हरकत है? कसरा। कसरा। ध्यान दिया आपने? जी जी सर। सर। कुछ भी हो सकता है। हाँ, और एक लफ्ज है समझो, करूमा या करूबा, करूमा, करूबा, ठीक है ना? जी। करूमा, ठीक है ना? फा कलिमा, आइन आइन कलिमा, कलिमा, And लाम। लाम फा कलिमा। कलिमे पे कौन सी हरकत है? फतह। फतह। लाम कलिमे पे कौन सी हरकत है? दम्मा। फतह। लाम और पे सर आइन कलिमे पे कौन सी हरकत है? दम्मा। हाँ? कोई भी हरकत आ सकती है आइन कलिमे पे, कुछ भी कोई आ भी सकता हरकत आ कोई भी सकती है। हरकत। बाकी रूट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जब वो बनता है, जब मिंट कंडीशन में, पास्ट टेंस में, हमेशा फा कलिमे पे फतहा ही है। मिलेगी, लाम कलिमे पे फतहा ही मिलेगी। दूसरी बातों में बोलूं, दूसरे लफ्जों में बोलूं तो स्टार्टिंग और एंड फतहा से ऑन है। जी हाँ, जी। बीच वाला है ना फिक्स है। बीच वाला एक्शन कहाँ हो रहा है? बीच वाले कलिमे पे हो रहा है, यानी आइन कलिमे पे एक्शन हो रहा है। फा कलिमा, हाँ, कौन से कलिमे पे एक्शन हो रहा है? आइन कलिमे पे। आइन कलिमे पे एक्शन हो रहा है। हाँ? फतहा का क्या मतलब होता है? ऐसे ही खोलना जैसे सर। खोलना, खोलना। ओपन। हाँ, तो दूसरी जी। तरीके से एक और एंगल से सोचिए, तो फा कलिमा ओपन है, लाम कलिमा ओपन है, क्लोज कौन है? आइन। आइन आइन। कलिमा। बात समझ में आ रही है? जी। फा कलिमा ओपन फॉर चेंजेस है, लाम कलिमा ओपन फॉर चेंजेस है, जी। नॉट एबल टू चेंज कौन है? आइन। आइन। देखिए मेरी सारी बातें याद रखिएगा, आगे जाके ये जिगजॉव पजल की तरह सब मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे और एक अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है ना? जी चलो। बात समझ में आई? 2-3 जी तरीकों सर। से समझ में आई होगी जी। आपको, है ना? इसको अच्छे से लिखेंगे, अभी अच्छे से लिखेंगे इंशाल्लाह। जल्दी नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? यहाँ तक पहुंचेंगे, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। लाम कलिमा। लाम कलिमा। अच्छा, अभी एक्शन है ना, जो वर्ब होते हैं ना वो लाजिमन सब्जेक्ट के साथ होते हैं। ठीक है ना? आपने को याद है ना वर्ब का सब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में होता है? ग्रामेटिकली कौन सी स्टेज में रफा होता में है? सर। रफा में होता है। और ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में, कौन सी स्टेज में होता है? नसब में। नसब में होता है। याद है ना, दरबा ज़ैदुन जी अमरन। जी। याद आया ना आप लोगों को? जी सर। जी है ना? अब देखिए वर्ब का मतलब ही है ना काम, है ना, एक्शन है ना, एक्शन वर्ड प्लस टेंस, राइट? जी सर। उसको हमेशा एक है ना सब्जेक्ट की जरूरत होती ही होती है। जी। ये हमेशा साथ में रहेंगे। ये रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा ठीक है। किसी किसी वर्ब को ये ऑब्जेक्ट होता है, किसी किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं 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 होता। होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था ना जी कि जैद बैठ गया, बैठ गया। Yeah. कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत है आपको? नहीं, नहीं जरूरत है। नहीं। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा ना जैद ने बिठा दिया, जी अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जैद बिठाना किसको? जी। जैद वर्ब है, काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट काम किसके ऊपर हुआ? जी ठीक है ना? जी जी सर। सर। ये बात समझ में आई। इसको और आगे डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ गया ना कि वर्ब को लाजिमन सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट होगा कभी, कभी नहीं भी होगा, कभी दो ऑब्जेक्ट भी होंगे। जी ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट हो कभी। जैद ने पढ़ाया कुरान बच्चों को। जी देखिए दो दो ऑब्जेक्ट मिले ना, जैद ने पढ़ाया जी कुरान, जी ठीक है, किसको? बच्चों को। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। हाँ,
ठीक है जी। ना, पढ़ाना जी। वर्ब, Verb. ये सब्जेक्ट, जी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जी। राइट और रॉन्ग? एक जी। बार दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक ही रहेगा। जी। यहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक कोई सवाल? No, sir. हाँ, बहुत आसान है। वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। एक चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए, यानी अरबी में बोलेंगे फेल को हमेशा फाइल चाहिए रहता है। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? File. फाइल। देखिए इसकी स्पेलिंग भी नहीं भूलेंगे आप, इसकी स्पेलिंग भी नहीं भूलेंगे आप। फाइल, फाइलुन, हाँ, जी। जी। इसकी स्पेलिंग भी नहीं भूलेंगे आप। हाँ, फेल की स्पेलिंग तो याद है आपको? जी। जी, sir. हाँ, ये फाइल है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। देखिए बहुत Subject. कम चीजें याद रखने बोला है ना मैंने आपको, जी। जैसे ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। फेल का फाइल, File. हाँ, जी। काम का करने वाला, जी। ठीक है ना, जी जी, सर। sir. बहुत आसान। फेल का, File. फेल का ये रहने दीजिए, कहीं और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। फेल को फाइल चाहिए रहता है, फेल को हमेशा क्या चाहिए रहता है? फाइल। फाइल File. चाहिए। बिना फाइल के फेल आएगा ही नहीं, जी। फेल को फाइल चाहिए। हाँ, तो जब रूट फॉर्म में होता है ना, पास्ट टेंस में, रूट फॉर्म में, ठीक है ना, जी। तो इसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है? ही ही हिडन होता है, यानी थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर छुपा हुआ होता है। गायब। हाँ, गायब, छुपा हुआ होता है, ठीक है। ये तीन बातें आपने को याद रखनी है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अगर यहाँ पे लिखा है ना दरबा, जी। हाँ, और इसका मतलब इसका इसका ट्रांसलेशन होता है हिट करना, जी। तो मैं लिखूंगा ही हिट। जी। ये ही कहाँ से मिला मेरे को? ये ही इसके अंदर छुपा हुआ है। पहले मैंने अपने दिमाग में ढूंढा, कोशिश की कि फा कलीमे पे फतह लगी हुई है, लाम कलीमे पे फतह। लगी हुई है, पता है। यानी तीन रेडिकल्स हैं, यानी ये लाजिमन पास्ट टेंस है और अपने रूट फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है, तो इसके अंदर ही छुपा हुआ होगा। कहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें ही, लेकिन ही छुपा हुआ। छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, मुस्ततिर होता है, ठीक है। ये तीन बातें याद रहेंगी। Yes, sir. हाँ, बस आज इतना ही करेंगे हम लोग, फिर कल और इसको डेवलप करेंगे। अगर मैंने समझो, हाँ, 2-3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे इसको, फिर इंशाल्लाह फार्म कर देंगे। कतबा लिखा, कतबा का मतलब होता है लिखना, जी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पहले तो उसको पास्ट टेंस में लिखूंगा, लिखने को पास्ट टेंस में क्या लिखूंगा? रोट। रोट। कैसे पास्ट टेंस में क्यों लिखूंगा? क्योंकि फा कलीमा और लाम कलीमे पे दाम कर। जी। पता पता है। है। निशानी लगी पता हुई है, मेरे को पता चल गया कि ये पास्ट टेंस के अंदर एकदम रूट फॉर्म में है, पास्ट टेंस के रूट फॉर्म में, इसमें ही छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे ही लिखूंगा। रोट इसलिए लिखा क्योंकि ये पास्ट टेंस में, जी। जी. ठीक है ना। जी। ही रोट, ठीक है ना। जी सर। हाँ, Is this a rule, sir? या ये दिस इज जो अ रूल, लिखा है, it's a rule, sir. या इट्स अ रूल, इट्स ऑलवेज देयर इन पास्ट टेंस। फा कलीमा विल ऑलवेज हैव फतह, lam kalima will always have fatha. It's a rule, Okay, sir. it's a rule. So then Okay, you na? understand that he is hidden between this. Yes, you will understand he is hidden, but Is there it should but you should ask one more question. is it because of Ain? No, no, I'm not getting your point. What about n? G? मैं नहीं समझा आपकी बात. What about n? Ain kalima? No, he is because of Ain. No, You're no, no. saying He is no, not because of n. It is by default inside it. by Why? default. Because a noun cannot come, a verb cannot come alone. It needs a subject. It's a subject. Okay, fine. Sir. It always needs a subject. No, right, sir. He brings his own subject with him. Right.
that is he, third person male singular. Okay, sir. He cannot come alone. But there should you should ask me one more question. If he is there, where is she? Where is she? Yes, Where sir. is they? Where is they both? Where is he both? Where is you? Where is you two? Where is you all? है ना, वो 14 के 14 Yes. प्रोनाउन कहाँ गए? ही तो मिल गया, बाकी 13 कहाँ गए? जी सर. दिस क्वेश्चन वी विल आंसर इंशाल्लाह. हाउ टू से ही रोड तो मैंने बता दिया. यू रोड बोलना हो तो कैसे लिख बोलूंगा? राइट और रॉन्ग? जी दे सर. रोड बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? शी रोड बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन. वी विल आंसर दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला. ठीक है ना? Sure. आज के लिए इतना ही हम सीखेंगे कि है ना, रूट के फॉर्म के अंदर ये होता है इसके अंदर. हाँ? Okay. समिया का मतलब पता है आप लोगों को? Samia. Samia. He heard. Yeah. He हाँ, ही आएगा जी. और हर्ड आएगा. ये ही कहाँ से मिला? और ये पास्ट टेंस में क्यों लिखा? पास्ट टेंस में इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को दिख रहा है फा कलीमे पे फतह है, पता है. लाम कलीमे पे फतह है. पता है. पास्ट टेंस में है और अपने रूट फॉर्म में है, तो इसके अंदर ही छुपा हुआ होता ही है. ये अकेला आ नहीं सकता बेचारा. जी. तो ही हर्ड. जी. ठीक है ना? इतना समझिए ना सर आप लोग. Yes. ये लिखना है, लिखिए. लिखने की जरूरत नहीं है, ये होमवर्क नहीं है. होमवर्क ये है. ठीक है ना? ये याद करना होमवर्क है. बल्कि लिख के भेज भी दीजिए, याद हो जाएगा. कौन सा? ये फार और नियर के इशारे. जी. ये फेल को लिखना है, अच्छी बात है. नहीं लिखना है, कोई बात नहीं. ठीक है? यहाँ तक पहुंच गए हम लोग. जी. जी सर. थोड़ा सा देखिए. अब हम अपने जिक्को पजल के अंदर कहाँ गए भाई? वो यहाँ पे आएंगे. अब आपको ये राज खुलेगा कि सब जगह ही क्यों लिखा हुआ है. याद है आपको? ये एक पूछ रहे थे, सब में ही क्यों लिखा हुआ है? जी. ही किल्ड, ही ओपन, ही डिड, ही दैट, ही, सब में ही लिखा हुआ था. याद है ना? जी सर. वो क्यों लिखा हुआ था? आप समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, सर. हाँ. दखला. देखा जी. आपने? फा कलीमा कौन बताएंगे? दाल है सर. दाल सर. आप सब लोग बोलिए. देखिए, सब लोग नहीं बोलेंगे ना. मेरी बात ध्यान से सुनिए. अरबी में एक कहावत है, जिसको वर्ब समझ में आ गए ना, उसको जी. अरबी समझ में आ गई. जी. ठीक है ना? मेरे साथ रहिए. हाँ. फा कलीमा, दाल. दाल. आइन कलीमा, खा. खा. फा. लाम कलीमा, लाम. लाम. लाम ही लाम कलीमा है. हाँ. फतह लगा हुआ है. जी. जी पता लग. फतह लगा हुआ है. जी जी. सर. रूट फॉर्म में है. जी. जी पास्ट. सर. रूट फॉर्म कौन सा होता है? पास्ट होता है सर. पास्ट टेंस. होता है. दखला का मतलब होता है He He entered. ही कहाँ से मिला? छुपा हुआ, हिडन हुआ. पास्ट पास्ट टेंस टेंस. हमेशा रूट फॉर्म में ही छुपा हुआ होता है. व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? वो है ही अंदर. क्यों? फेल अकेला आ ही नहीं सकता है. जी. फेल को जी. फाइल चाहिए. फेल जी. क्या करेगा अकेला Subject. आके? फेल अकेला आके क्या करेगा बताइए? कुछ भी नहीं कर पाएगा बेचारा. जी. ठीक है ना? जी. जी सर. तो फाइल चाहिए था. हाँ. ही एंटर्ड. माशाल्लाह. हाँ. जी. entered. हाँ. सजदा. He prostrated. Frustrated. उसने सजदा किया. जी. कैसे पता चला आपको? सीन. पास्ट टेंस में है सर. फा कलीमा. जी. आइन कलिम. आयन कलमा. कहा. मेरे साथ साथ बोलते रहिए यार. आपको अपने कलम. आप को, दिमाग को है ना, ट्रेन करना है कि आपको जी. कौन कौन से कलीम में ये ट्रेन करेंगे ना आप अपने दिमाग को. ऐसे जरूर ही. ट्रेन कीजिए, तो फिर है ना आप डिक्शनरी देखने के लायक बन जाएंगे. Hmm. अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि आपको फा कलीमा ढूंढना है, आयन कलीमा आइन ढूंढना है कलिमा. और Lam. लाम लाम. कलीमा ढूंढना है. Okay. ठीक है ना? ये कलीमे तो ढूंढने ही ढूंढने हैं आप. जी और सर. कलमों के साथ साथ आपको हरकतें भी मिल गई, जी. तो आपको जी मालूम पड़ सर. गया ये पास्ट टेंस पास्ट है. टेंस. जी. आप इसको ट्रांसलेट करेंगे TED के साथ ना, जी. पास्ट टेंस के साथ. और ही कहाँ से मिला भैया? ही छुपा हुआ होता है इसमें. डिफॉल्ट है. भाई डिफॉल्ट अंदर होता है. क्यों? क्योंकि फेल को फाइल चाहिए ही चाहिए. अकेला फेल, चाहिए. फेल को फाइल फाइल चाहिए. चाहिए. स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको फाइल की. फाइलुन एक्चुअली. जी.
फेल को फाइल चाहिए, चाहिए। क्योंकि फाइल कौन है इसका? ही। थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर यानी ही। एवरीबॉडी जी। Yes, sir. प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला। हाँ अच्छा, फतहा का मतलब क्या है? He फतहा का prostrated. लिटरल मतलब होता है ओपन, नहीं फतहा का Sorry. मतलब जी। ओपन, ओपन यानी ये ओपन है, ये अपनी हरकत चेंज करने को तैयार है, ये वाला कलीमा यानी फा कलीमा। फा आइन कलीमा फिक्स है भाई, वो कोई वो नहीं फतहा होता चाहिए। नहीं, लगी हुई है, लगी जी। हुई है, लेकिन उससे कोई भी हरकत हो सकती है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, एक्शन इधर ही होगा। और लाम कलीमा भी ओपन दाल है का अपने आप को चेंज करने के लिए, जी। दे आर ओपन फॉर चेंजेस। हाँ जी। बट जी। ही दिस वन द आइन कलीमा इज नॉट ओपन फॉर चेंजेस। वो बोलते हैं मेरी जो हरकत है वही रहेगी, रहेगी। नोबडी कैन चेंज मी। हरकत से क्या कह रहे हैं आप? हरकत इनको बोलते हैं सिस्टर, जो ये शॉर्ट वॉवल्स है ना, अच्छा अच्छा ये जो शॉर्ट वॉवल्स लगे हुए ना, ये इनको हरकत बोलते हैं, ठीक है ना? हरकत, हरकात, अच्छा सिंगुलर सर, प्लूरल, ओके सर। ठीक है ना? जी सर। इसका आंसर तो दिया नहीं, इसका आंसर क्या है? सजदा का ही प्रोस्टेट, फ्रस्ट्रेटेड। He prostrated. ज़करा, कौन बताएंगे? देखिए मीनिंग याद रखना जरूरी है सब। He remembered. Remember. ही रिमेम्बर, फा, फा कलीमा, जा फा जा कलीमा। ला फिर एन कलीमा, एन कलिमा का इन लाम कलीमा, रा कलिमा रा मीना, रे। हाँ जी। फा कलीमे पे हरकत, फतहा है। फतहा लाम कलीमे पे हरकत, फतहा है। फतहा है फतहा है। तो ये लाजिमन पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस जी। में। अपने रूट फॉर्म में ही छुपा हुआ होता है। अब ही और जो भी आंसर है उसको पास्ट टेंस में लिखना है। ज़करा यानी ही रिमेम्बर्ड, ईडी क्यों लिखा है? क्यों पास्ट टेंस में ईडी लिखते हैं? जी। रिमेम्बरिंग, ही विल रिमेम्बर नहीं, ही रिमेम्बर्ड। वर्ड। जी। व्हाई? बिकॉज पास्ट टेंस में हमको Past. सारी निशानियां यही बता रही हैं कि ये पास्ट टेंस में। जी। फिर आज खुल गया ना आपको, ही क्यों लिखा हुआ है सब जगह? जी। जी सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। खलका, जी। आइन कलीमा, लाम And lam. हाँ हाँ, जी। चैलेंज योरसेल्फ। एन कलीमा, Lams. लाम लाम कलीमा, Qaf. खौफ काफ, फा कलीमा, Kha. खौ हाँ कौन से फॉर्म में है ये? कौन से टेंस में पास्ट है ये? टेंस Past पास्ट में। टेंस पास्ट टेंस में। कैसे पता चला? उसकी फतहा हरकत। फतहा है फा कलीमे पे फतहा, जी। लाम करने पे फतहा फतहा है। है आइन कलीमा तो एक्शन वाला कलीमा है, वो जो होगा वो होगा, जी। ठीक है ना? पास्ट टेंस। खलका का मतलब He created. ये तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस के बेसिक फॉर्म ही में है छुपा ये। हुआ था ही छुपा हुआ होता है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ही क्रिएटेड। जी। हाँ जी। हाँ, ये सब चीजों से हटके एक बात बता दूं, खलका का मतलब ही क्रिएटेड होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम जीरो। जी। याद रखिएगा इस बात को, ओरिजिनेट करना, किसी चीज को ओरिजिनेट करना, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। खलका का मतलब टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम जीरो। जी। अब ये सब इतना बड़ा लिखने वाला लिखते नहीं है, इसका क्रिएटेड ही लिख देते हैं ये, मगर ये बहुत लाइट मीनिंग है इसकी। इसकी असल मीनिंग क्या है? टू ओरिजिनेट, जी। क्रिएट समथिंग फ्रॉम जीरो, फ्रॉम नथिंग, ठीक है ना? अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है हमको, खलकल इंसान। जी। चलिए ठीक है। खराजा, He came out. ही केम आउट, ही केम हाँ फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम Kha. कलिमा फा खौफ कौन सा कलीमा है? फा Fa. खौ फा कलीमा है। और जी। रॉ कौन सा कलीमा है? Ain. आइन आइन कलीमा है। और Jim. लाम Lam. कलिमा जी लाम कलीमा है। कौन से टेंस में है? पास्ट। पास्ट टेंस में Past कैसे में। पता चला? फा कलीमे पे फतहा, फतहा। लाम करने लाम पे कलिमे पे फतहा है ही तो लिख ही दूंगा मैं, क्यों? जी। क्योंकि रूट फॉर्म में जी। है ना? फिर जी। खराजा का मतलब ही केम आउट, जी। बाहर आ जाना। ही कमिंग आउट, ही इज कमिंग आउट, ही विल कम आउट नहीं, ही केम आउट।
पास्ट टेंस जी था वाला सही है नहीं? जी सर, सही कलाम صح सर जमा gathered Gathered. हाँ He gathered. चलो फा कलिमा देखिए जी अपने दिमाग को जी चैलेंज हाँ दिमाग को है ना प्रैक्टिस में लाइए फा कलिमा आयन कलिमा ये बहुत जरूरी है आयन कलिमा और लाम कलिमा लाम फा कलिमा कलिमा लाम पे फतह कलिमा। आयन कलिमा फतह जी फा कलिमे पे और फतह। लाम कलिमे पे फतह इसका Past मतलब tense। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में ये है। लिखना है अब इसका मतलब ढूंढना है जमा का मतलब याद अपने मेरे दिमाग से ढूंढ रहा हूँ मैं जमा का मतलब गैदर्ड Gathered। मगर गैदर्ड लिखूंगा क्यों क्योंकि पास्ट टेंस इसी तरीके से अपने दिमाग को प्रैक्टिस कीजिए पहले कलिमे ढूंढिए फिर टेंस ढूंढिए जी फिर टेंस का वो लिखिए ही है शी है फाइल लिखिए यानी ये फाइल है ना जी सर। फाइल लिखिए फिर मीनिंग लिखिए अगर पास्ट टेंस में तो पास्ट में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मैं सबकी निशानियां ही सिखाने वाला हूँ आप निशानियां सीखेंगे इंशाल्लाह ताला फिर अगली स्टेज में आसान होगा आपको क्या लिखा है ये हशरा हशारा जी हशरा हाँ सर फनादा जी कुरान में आएगा ना हशरा फनादा जी उसने जमा किया फिर मनादी कराए आवाज दी आवाज दी बुलाया जी ठीक है ना तो आप सबसे पहले मेरा दिमाग क्या ढूंढेगा फा कलिमा आयन कलिमा और लाम आइन कलिमा कर लाम लाम कर कलिमा। ये मिल गया मेरे हाँ दिमाग फिर मेरा जी दिमाग ढूंढेगा फा कलिमे पे कौन सी हरकत लगी हुई है फतहा फतह। लाम कलिमे पे कौन सी ये फतहा हरकत है मुझे ये भी पता चल गया मेरे ये दिमाग को पास्ट है पास्ट टेंस। तो मैं और मेरे को ये भी पता चल गया कि ये रूट फॉर्म में है यानी बेसिक फॉर्म में है उसमें ही जी छुपा हुआ होता है जी यानी इसका फाइल ही जी है ना एक आदमी जो गायब है वो है इसका फाइल अब मैं जी इसकी मीनिंग ढूंढूंगा हशरा का मतलब जमा ठीक करना है ये भी Gathered। गैदर्ड He करना gathered। दर्द ईडी से इसको अदा करूंगा जी पास्ट टेंस से अदा करूंगा पास्ट टेंस में ही मतलब ठीक मैं कभी भी टुगेदर ऐसा नहीं लिखूंगा ये इंग्लिश का तरीका है टुगेदर लिखना है ना जी इंग्लिश के रूट इंग्लिश में क्या टू किल से सारे वर्ब शुरू होते हैं याद है आपको Yes जी sir। जी है ना इसका किल का मतलब होगा टू किल राइट जी ऐसा मगर इंग्लिश को ध्यान नहीं रखना है अपने को ठीक है ना हशरा फनादा हकमा जी फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा सर पहले मिल गया है आपको जी सर। फा कलिमा आयन कलिमा लाम कलिमा मिल गया जी सर Yes sir। फतह। फतह और फतह फतहा मिल है गए जी यानी रूट फॉर्म में यानी पास्ट टेंस के फर्स्ट फॉर्म में है यानी ही उसके साथ ही अब हकामा का मतलब ढूंढना है मेरे को जी तो हकामा का मतलब जज करना ही जज्ड या जज्ड हाँ ईडी के साथ हाँ ईडी के जी साथ पास्ट टेंस इंग्लिश में उसने उर्दू में क्या जज बोलेंगे जज को उसने हुक्म दिया सर जी हुक्म दिया एक्चुअली था के साथ आएगा लेकिन जी हुक्म दिया भी बोल देंगे तो काफी है हुक्म दिया जी ठीक है ना टाइम कितना एक मिनट अभी एक नई चीज बता के जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कल करेंगे हाँ ठीक है ना बिल्कुल नई चीज है अभी तक सिखाई नहीं है लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं फा कलिमा आयन कलिमा लाम कलिमा मिल गया जी मिल गया मिल गया फतहा है दोनों के पास्ट ऊपर टेंस सर में मिल गया जी जी सर। ही पास्ट मिल टेंस गया ही छुपा जी हुआ होता है रज़का का मतलब ही प्रोवाइडेड प्रोवाइड करना हाँ जी तो प्रोवाइडेड जी ठीक है ना जी हाँ सर। जी देखिए एक होता है इस्मुल फाइल काम करने वाले का नाम ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर जी स्विम करने वाले को क्या बोलते हैं स्विमर। स्विमर ई आर लगा के है ना जी। इसको क्या किल करने वाले को क्या बोलते हैं क्लीनर। किलर किलर हाँ ये सब चीजें होती है एक्टिव पार्टिसिपल इन सबको क्या बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपल पार्टिसिपल किल करने वाले को किलर मारने मतलब ड्राइव करने वाले को ड्राइवर एक फॉर्मूला है ठीक है ना जी जी सर। और भी कुछ होगा फॉर्मूला अभी हमको यही पता है ऐसे ही इस्मुल फाइल का फॉर्मूला अरबी में है फाइलुन फाइल। फा कलिमा आयन कलिमा फा कलिमा उसके बाद एक अलिफ फिर आयन कलिमा उसके ऊपर जेर और लाम कलिमा
हाँ, तो रिस्क देने वाले को क्या बोलेंगे? राजिक। एक बात समझ में आई? जी जी सर। राजिकुन। रिस्क देने वाले को क्या बोलेंगे? राजिक राजिक राजिक। अल्लाह राजिक है, राइट? जी सर जी हाँ, इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कि अभी है ना फ्लड गेट खुले हुए, हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है अपने को, ठीक चलो है ना? इसको और डेवलप करेंगे आज, आप लोगों को कल परसों और बताएंगे। तरका जी मिला, फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा मिला, जी सर जी सर फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा मिला, जी जी सर पास्ता है इसमें ठीक मिला, जी ही मिल गया, ही छुपा ही हुआ आ होता है। गया तरका यानी छोड़ देना, जी लेफ्ट। जी हाँ, लीव नहीं, लेफ्ट। ये लेफ्ट जी लीविंग नहीं, हाँ, लेफ्ट पास्ट लेफ्ट टेंस। बासा जी उठाना, रेज करना, जी हाँ, बासा मिन उम्मीना और रसूला, जी ठीक है ना? फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा मिला, जी जी सर जी सर ठीक है? रूट के वो मिले, पता जी सर ही पता मिला, जी जी सर क्यों? इससे जी मालूम पड़ सर गया ही है। हाँ हाँ, रेज्ड, जी ईडी, रेज्ड, हाँ, जी ठीक है ना? हाँ, जाला, जी हाँ, ही प्लेस्ड, जी पूरा हाँ, ही प्लेस्ड, ठीक है ना? ही प्लेस्ड, ठीक है ना? जी ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला कल और करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? आप है ना जी आज सर का होमवर्क जरूर कर लीजिए, वो बहुत आपको रट्टा लगा के याद करना है, हाँ? और उसके शॉर्टकट हाँ आपको सर बता दिए गए हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आज के बाद से सारी क्लासें अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं अब बहुत तेज तेज जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जी सर ठीक है ना? बाहर के सर चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कोई नहीं चीज अस्सलाम समझ में वालेकुम आया हो तो कल सवाल पूछिए, लाजिमन सवाल पूछिए। कुछ बात समझ में नहीं आई, बेफिक्र होकर सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए। हाँ, इंशाल्लाह। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह खैर।